जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे निर्मली से जल की मलिनता दूर हो जाती है, वैसे ही गुरु और शास्त्र के उपदेश से जब अविद्या मिट जाती है, तब ब्रह्म रूप आकार शांत हो जाते हैं और ज्ञान रूप आत्मा शेष रहता है, जो आकाश से भी सूक्ष्म है। जैसे परमाणु के मुकाबले सुमेरु स्थूल होता है, वैसे ही आत्मा के मुकाबले आकाश स्थूल है। हे रामचंद्र जी, आत्मा के आगे जो स्थूलता भासित होती है, वह भी ब्रह्म मात्र है। जो बड़े बड़े आरंभ दिखते हैं, वे भी असत है, तब और पदार्थों की क्या बात है। हे राघव, आत्मा में जगत नहीं पाया जाता, क्योंकि असम्यक ज्ञान से भासित होता है, सम्यक ज्ञान से नहीं रहता। जो कुछ जगत के प्रपंच देख पड़ते हैं, वे सब माया मात्र है, उनसे कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। जैसे मृग तृष्णा का जल पिया नहीं जाता, वैसे ही जगत के पदार्थों में कोई परमार्थ नहीं सिद्ध होता, वे सब अज्ञान से भासित होते हैं। हे रामचंद्र जी, जो वस्तु सम्यक ज्ञान से प्राप्त हो उसे सत्य जानिए, और जो सम्यक ज्ञान से न रहे उसे तुम ब्रह्मात्र जानो। यह जीवपुरी अष्ट का अविद्रक भ्रम है, अर्थात असत ही सद्भासित होता है। जब गुरु और शास्त्रों का विचार होता है, तब जगत का भ्रम मिट जाता है। पूरी अष्टका में स्थित होकर जीव जैसी भावना करता है, वैसे ही सिद्धि होती है। जैसे बालक अपनी परिचय में वेताल की कल्पना करता है, वैसे ही जीव कला अपने में देश, काल, तत्व आदि की कल्पना करती है, और भावना के अनुसार उसको वे भासित होते हैं। जैसे बीज से पत्ते, डाल, फूल, फल आदि का विस्तार होता है, वैसे ही तन्मात्रा से सब प्राणी भीतर, बाहर, देश, काल, क्रिया, कर्म आदि सब प्रकट हुए हैं। आदि जीव चेत कर जैसा संकल्प करता है, वैसा ही भासित होता है। यह संवेदन भी आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे मीरच से तीक्ष्णता और आकाश से शून्यता अलग नहीं है, वैसे ही आत्मा से संवेदन अलग नहीं है। उस संवेदन ने उपज कर निश्चय जाना है कि यह पदार्थ ऐसे है, यह ऐसे है। इसी से वह वैसे ही स्थित हुए, अन्यथा कभी नहीं होते। आदि जीव ने प्रकट होकर जो निश्चय धारण किया, उसी का नाम नीति है। हे रामचंद्र जी, जैसे एक ही जल का रस पत्ते, डाल, फूल, फल आदि होकर भासता है, वैसे ही एक ही आत्मसत्ता घट, पट और दीवाल आदि के आकार में भासित होती है। श्री योग वासिष्ठ महारामायण मुमुक्षु प्रकरण सर्ग 9। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो कुछ पूर्व की वासना दृढ़ हो रही है, उसके अनुसार जीव विचरता है, पर जो श्रेष्ठ पुरुष है, सो अपने पुरुषार्थ से पूर्व के मलिन संस्कारों को शुद्ध करता है, तो उसके मल दूर हो जाते हैं। जब तुम सच्छास्त्रों और ज्ञानवानों के वचनों के अनुसार दृढ़ पुरुषार्थ करोगे, तब मलिन वासना दूर हो जाएगी। हे रामचंद्र जी,
पूर्व के मलिन और शुभ संस्कारों को कैसे जानिए सो भी तुम सुनो। जो चित्त विषय और शास्त्र विरुद्ध मार्ग की ओर जावे और शुभ की ओर न जावे तो जानिए कि कोई पूर्व का कर्म मलिन है। और जो संतजनों और सत्शास्त्रों के अनुसार चेष्टा करे और संसार मार्ग से विरक्त हो तो जानिए कि पूर्व का शुभ कर्म है। इससे हे रामचंद्र जी, तुमको दोनों से सिद्धता है कि पूर्व का संस्कार शुद्ध है। इससे तुम्हारा चित्त सत्संग और सत्शास्त्रों के वचनों को ग्रहण करके शीघ्र ही आत्मपद को प्राप्त होगा। और जो तुम्हारा चित्त शुभ मार्ग में स्थिर नहीं हो सकता तो दृढ़ पुरुषार्थ करके संसार समुद्र से पार हो। हे रामचंद्र जी, तुम चैतन्य हो, जड़ तो नहीं हो। अपने पुरुषार्थ का आश्रय करो और मेरा भी यही आशीर्वाद है कि तुम्हारा चित्त शीघ्र ही शुद्ध आचरण और ब्रह्म विद्या के सिद्धांत अनुसार सार में स्थित हो। हे रामचंद्र जी, श्रेष्ठ पुरुष वही है जिसका पूर्व का संस्कार यद्यपि मलिन भी था परंतु संतों और सत्शास्त्रों के अनुसार दृढ़ पुरुषार्थ करके सिद्धता को प्राप्त हुआ है। और मूर्ख जीव वह है जिसने अपना पुरुषार्थ त्याग दिया है, जिसे संसार से मुक्त नहीं होता। पूर्व का जो कोई पाप कर्म किया होता है उसकी मलिनता से पाप में धावता है और अपने पुरुषार्थ के त्यागने से अंधा होकर विशेष धावता है। जो श्रेष्ठ पुरुष है उसको यह करना चाहिए कि प्रथम तो पांचों इंद्रियों को वश करे, फिर शास्त्र के अनुसार उनको बरतावे और शुभ वासना दृढ़ करे, अशुभ का त्याग करे। यद्यपि त्यागनीय दोनों वासना है पर प्रथम शुभ वासना को इकट्ठी करे फिर अशुभ का त्याग करे। जब शुद्ध वासना करके कषाय परिपक्व होगा अर्थात अंतःकरण जब शुद्ध होगा तब संतों और सत्शास्त्रों के सिद्धांत का विचार उत्पन्न होगा और उससे तुमको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। उस ज्ञान के द्वारा आत्म साक्षात्कार होगा। फिर क्रिया और ज्ञान का भी त्याग हो जाएगा और केवल शुद्ध अद्वैत रूप अपना आप शेष भासेगा। इससे हे रामचंद्र जी, और सब कल्पना का त्याग कर संत जनों और सत्शास्त्रों के अनुसार ही पुरुषार्थ करो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मेरे वचनों को ग्रहण करो। यह वचन बांधव के समान है, अर्थात तुम्हारे परम मित्र होंगे और दुख से तुम्हारी रक्षा करेंगे। हे राम जी, यह जो मोक्ष हो पाए तुमसे कहता हूं, उसके अनुसार तुम पुरुषार्थ करो, तब तुम्हारा परम अर्थ सिद्ध होगा। यह चित्त जो संसार के भोग की ओर जाता है, उस भोग रूपी खाई में चित्त को गिरने मत दो। भोग के बिसर जाने के त्याग दो है। वह त्याग तुम्हारा परम मित्र होगा और त्याग भी ऐसा करो कि फिर उसका ग्रहण न हो। हे रामचंद्र जी, यह मोक्ष उपाय संहिता है। इसे चित्त को एकाग्र करके सुनो, इससे परमानंद की प्राप्ति होगी। प्रथम शम और दम को धारण करो। संपूर्ण संसार की वासना त्याग करके उदारता से तृप्त रहने का नाम शम है और बाह्य इंद्रियों के बस करने को दम कहते हैं। जब प्रथम इनको धारण करोगे तब परम तत्व का विचार आप ही उत्पन्न होगा और विचार से विवेक द्वारा परम पद की प्राप्ति होगी।
जिस पद को पाकर फिर कदाचित दुख न होगा और अविनाशी सुख तुमको प्राप्त होगा। इसलिए इस मोक्ष उपाय संहिता के अनुसार पुरुषार्थ करो, तब आत्म पद को प्राप्त होंगे। पूर्व जो कुछ ब्रह्मा जी ने हमको उपदेश दिया है सो मैं तुमसे कहता हूं। इतना सुनकर राम जी बोले, हे मुनीश्वर, आपको जो ब्रह्मा जी ने उपदेश किया था सो किस कारण किया था और कैसे आपने धारण किया था सो कहो। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, शुद्ध चिदाकाश एक है और अनंत अविनाशी परमानंद रूप चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है। उसमें संवेदन स्पंद रूप होता है, वही विष्णु होकर स्थित हुआ है। वे विष्णु जी स्पंद और निस्पंदन में एक रस है, कदाचित अन्यथा भाव को नहीं प्राप्त होते। जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं, वैसे ही शुद्ध चिदाकाश से स्पंद करके विष्णु उत्पन्न हुए हैं। उन विष्णु जी के स्वर्णवत नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। उन ब्रह्मा जी ने ऋषि और मुनीश्वरों सहित स्थावर जंगम प्रजा उत्पन्न की और उस मनोराज से जगत को उत्पन्न किया। उस जगत के कोण में जो जम्बू द्वीप भरत खंड है, उसमें मनुष्य को दुख से आतुर देख उनके करुणा उपजी। जैसे पुत्र को देखकर पिता को करुणा उपजती है, तब उनके सुख के निमित्त तब उत्पन्न किया कि वे सुखी हो और आज्ञा की कि तप करो। तब वे तप करने लगे और उस तप करने से स्वर्ग आदि को प्राप्त होने लगे। पर उन सुखों को भोग कर वे फिर गिरे और दुखी हुए। ब्रह्मा जी ने ऐसे देखकर सत्यवाक रूप धर्म को प्रतिपादन किया और उनके सुख के निमित्त आज्ञा की। उस धर्म के प्रतिपादन से भी लोगों को सुख प्राप्त होने लगा और वहां भी कुछ काल सुख भोग कर फिर गिरे और दुखी के दुखी रहे। फिर ब्रह्मा जी ने दान तीर्थादिक पुण्य क्रिया उत्पन्न करके उनको आज्ञा दी कि इनके सेवने से तुम सुखी रहोगे। जब वे जीव उनको सेवने लगे, तब बड़े पुण्यलोक में प्राप्त होकर उनके सुख भोगने लगे और फिर कुछ काल अपने कर्म के अनुसार भोग भोग कर गिरे। जब उन्होंने तृष्णा की तो बहुत दुखी भये और दुख कर आतुर हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने देखा कि यह जीवन और मरण के दुख से महादीन होते हैं। इससे यह उपाय कीजिए जिससे उनका दुख निवृत्त हो। हे रामचंद्र जी, ब्रह्मा जी ने विचारा कि इनका दुख आत्मज्ञान बिना निवृत्त नहीं होगा। इससे आत्मज्ञान को उत्पन्न कीजिए जिससे ये सुखी होवे। इस प्रकार विचार कर वे आत्म तत्व का ध्यान करने लगे। उस ध्यान के करने से शुद्ध तत्व ज्ञान की मूर्ति होकर मैं प्रकट हुआ। मैं भी ब्रह्मा जी के समान हूं। जैसे उनके हाथ में कमंडलू है, वैसे मेरे हाथ में भी है। जैसे उनके कंठ में रुद्राक्ष की माला है, वैसे मेरे कंठ में भी है। और जैसे उनके ऊपर मृगछाला है, वैसे ही मेरे ऊपर भी है। मेरा शुद्ध ज्ञान स्वरूप है और मुझको जगत कुछ नहीं भासता, और भासता है तो स्वप्न की नहीं भासता है। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इसको मैंने जीवों के कल्याण के निमित्त उत्पन्न किया है, पर यह तो शुद्ध ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान मार्ग का उपदेश तब हो जब कुछ प्रश्नोत्तर हो और तभी सत्य मिथ्या का विचार होवे। हे राम जी,
तब जीवों के कल्याण के निमित्त ब्रह्मा जी ने मुझको गोद में बैठाया और शीश पर हाथ फेरा। तब तो जैसे चंद्रमा की किरण से शीतलता होती है, वैसे ही मैं उससे शीतल हो गया। फिर ब्रह्मा जी ने मुझको जैसे हंस को कहे वैसे ही कहा, हे पुत्र, जीवों के कल्याण के निमित्त तुम एक मुहूर्त पर्यंत अज्ञान को अंगीकार करो। जो श्रेष्ठ पुरुष है सो औरों के निमित्त भी अंगीकार करते आए हैं। जैसे चंद्रमा बहुत निर्मल है परंतु शामता को अंगीकार किए हैं, वैसे ही तुम भी एक मुहूर्त अज्ञान को अंगीकार करो। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार मुझको कहकर ब्रह्मा जी ने शाप दिया कि तू अज्ञानी होगा। तब मैंने ब्रह्मा जी की आज्ञा मानी और शाप को अंगीकार किया और मेरा जो शुद्ध आत्म तत्व अपना आप था सो अन्य किनाई हो गया। मेरी स्वभाव सत्ता मुझको विस्मरण हो गई और मेरा मन जाग आया। तब भाव अभाव रूप जगत मुझको भासने लगा और अपने को मैं वशिष्ठ और ब्रह्मा जी का पुत्र जानने लगा और नाना प्रकार के पदार्थ सहित जगत जानकर उनकी ओर चंचल होने लगा। फिर मैंने संसार जाल को दुख रूप जानकर ब्रह्मा जी से पूछा, हे भगवान, यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे लीन होता है? हे रामचंद्र जी, जब मैंने इस प्रकार पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया तो उन्होंने भली प्रकार मुझको उपदेश किया, उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। जैसे सूर्य के उदय होने से तम निवृत्त हो जाता है और जैसे आदर्श को मार्जन करने से शुद्ध हो जाता है, वैसे ही मैं भी शुद्ध हुआ। हे रामचंद्र जी, उस उपदेश से मैं ब्रह्मा जी से भी अधिक हो गया। उस समय मुझको परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने आज्ञा की कि हे पुत्र, जम्बू द्वीप भरत खंड में तुमको अष्ट प्रजापति का अधिकार है, वहां जाकर जीवों को उपदेश करो। जिसको संसार के सुख की इच्छा हो उसको कर्म मार्ग का उपदेश करना, जिससे वे स्वर्ग आदि सुख भोगे, और जो संसार से विरक्त हो और आत्मपद की इच्छा रखता हो उसको ज्ञान उपदेश करना। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार मेरा उपदेश और उत्पत्ति हुई और इस प्रकार मेरा आना हुआ। इतना सुनकर श्री राम जी बोले कि हे भगवान, उस ज्ञान की उत्पत्ति से अनंत जीवों की शुद्धि कैसे हुई, सो कृपा करके कहो। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो शुद्ध आत्म तत्व है उसको स्वभाव रूप संवेदन स्फूर्ति है, वह ब्रह्मारूप होकर स्थित हुई है। जैसे समुद्र अपनी द्रवता से तरंग रूप होता है, वैसे ही ब्रह्मा जी हुए हैं। उन्होंने संपूर्ण जगत को उत्पन्न करके तीनों काल उत्पन्न किए। जब कुछ काल व्यतीत हुआ तो कलियुग आया। उससे जीवों की बुद्धि मलिन हो गई और पाप में विचर कर शास्त्र वेद की आज्ञा उल्लंघन करने लगे। जब इस प्रकार धर्म की मर्यादा छिप गई और पाप प्रकट हुआ तो जितनी कुछ राजधर्म की मर्यादा थी सो भी सब नष्ट हो गई और अपनी इच्छा के अनुसार जीव विचर कर कष्ट पाने लगे। उनको देखकर ब्रह्मा जी के करुणा उपजी और दया करके मुझसे, सनत कुमार से और नारद से बोले
कि हे पुत्रों, तुम भूलोक में जाकर जीवों को शुद्ध उपदेश कर धर्म की मर्यादा स्थापन करो। जिस जीव को भोग की इच्छा हो उसको कर्म कांड और जप तप स्नान संध्या यज्ञ आदि का उपदेश करना, और जो संसार से विरक्त हुए हो और मुमुक्षु हो और जिन्हें परम पद पाने की इच्छा हो उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश करना। यह आज्ञा देकर हमको भूमि लोक में भेजा। तब हम सब ऋषिश्वर इकट्ठे होकर विचारने लगे कि जगत की मर्यादा किस प्रकार हो और जीव शुभ मार्ग में कैसे विचरे। तब हमने यह विचार किया कि प्रथम राज्य का स्थापन करो कि उसकी आज्ञा अनुसार जीव विचरे। निदान प्रथम दंड करता राज्य स्थापन किया। जिन राजों के बड़े वीर्यवान, तेजवान और उदार आत्मा थे उनको भी हमने अध्यात्म विद्या का उपदेश किया, जिससे वे परम पद को प्राप्त हुए और परमानंद रूप अविनाशी पद ब्रह्म विद्या के उपदेश से उनको प्राप्त हुआ। तब वे सुखी हुए। इस कारण ब्रह्म विद्या का नाम राज विद्या है। तब हमने वेद, शास्त्र, श्रुति और पुराणों से धर्म की मर्यादा स्थापन कर जप तप यज्ञ दान स्नान आदि क्रिया प्रकट की और उपदेश किया कि जीव इसके सेवने से सुखी होगा। तब सब फल को पाकर उसको सेवने लगे, पर उनमें कोई बिरले निरअहंकार हृदय की शुद्धता के निमित्त सेवन करते थे। हे रामचंद्र जी, जो मूर्ख थे सो कामना के निमित्त मन में फूल के कर्म करते थे और घटी यंत्र की नाई भटक कर कभी ऊर्ध्व और कभी नीचे को जाते थे। जो निष्काम कर्म करते थे उनका हृदय शुद्ध होता था और ब्रह्म विद्या के अधिकारी होते थे। उस उपदेश द्वारा आत्मपद की प्राप्ति कर कितने तो जीवन मुक्त हुए और कई राजा विदित वेद सिद्ध हुए, सो राज्य की परंपरा चलाए हमारे उपदेश द्वारा ज्ञानी हुए। राजा दशरथ भी ज्ञानवान हुए और तुम भी इसी दशा को प्राप्त हुए हो। जैसे तुम विरक्त हुए हो वैसे ही आगे भी स्वाभाविक विरक्त हुए हैं, सो स्वभाव से ही तुम शुद्ध हो। इसी कारण तुम श्रेष्ठ हो। जो कोई अनिष्ट दुख प्राप्त होता है उससे विरक्तता उपजती है, सो तुमको नहीं हुए। तुम्हें तो सब इंद्रियों के विषय विद्यमान होने पर वैराग्य हुआ है, इससे तुम श्रेष्ठ हो। हे राम जी, श्मशान आदि कष्ट के स्थानों को देख के तो सबको वैराग्य उपजता है कि कुछ नहीं, मर जाना है, पर उनमें जो कोई श्रेष्ठ पुरुष होता है सो वैराग्य को दृढ़ रखता है और मूर्ख है सो फिर विषय में आसक्त होता है। इससे जिनको अकारण वैराग्य उपजता है सो श्रेष्ठ है। हे रामचंद्र जी, जो श्रेष्ठ पुरुष है सो अपने वैराग्य और अभ्यास के बल से संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जैसे हस्ती बंधन को तोड़ के अपने बल से निकल आता है और सुखी होता है, वैसे ही वैराग्य अभ्यास के बल से बंधन से ज्ञानी मुक्त हो जाता है। हे रामचंद्र जी, यह संसार बड़ा अनर्थ रूप है। जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ से इस बंधन को नहीं तोड़ा उसको राग द्वेष रूपी अग्नि जलाती है। जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ से शास्त्र और गुरु के प्रमाण व युक्ति से ज्ञान को सिद्ध किया है वह उस पद को प्राप्त हुआ है। जैसे वर्षा काल में
बहुत वर्षा होने से वन को दावानल नहीं जला सकता, वैसे ही ज्ञानी को आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक ताप कष्ट नहीं दे सकते। हे राम जी, जिन श्रेष्ठ पुरुषों ने संसार को विरस जानकर त्याग दिया है, उनको संसार के पदार्थ गिरा नहीं सकते, और जो मूर्ख है उनको गिरा देते हैं। जैसे तीक्ष्ण पवन के वेग से वृक्ष गिर जाते हैं, परंतु कल्प वृक्ष नहीं गिरता, वैसे ही हे रामचंद्र जी, श्रेष्ठ पुरुष वही है जो संसार को विरस जानकर केवल आत्म तत्व की इच्छा करके परायण हो। उसी को ब्रह्म विद्या का अधिकार है और वही उत्तम पुरुष है। हे रामचंद्र जी, तुम भी वैसे ही उज्जवल पात्र हो। जैसे कोमल पृथ्वी में बीज बोते हैं, वैसे ही तुमको मैं उपदेश करता हूं। जिसको भोग की इच्छा है और संसार की ओर यत्न करता है, सो पशुवत है। श्रेष्ठ पुरुष वही है जिसको संसार तरने का पुरुषार्थ होता है। हे रामचंद्र जी, प्रश्न उससे कीजिए जिससे जानिए कि यह प्रश्न के उत्तर देने में समर्थ है, और जिसको उत्तर देने की सामर्थ्यता नहीं है, उससे कदाचित प्रश्न न करना। उत्तर देने को समर्थ हो और उसके वचन में भावना न हो, तब भी प्रश्न न करें, क्योंकि दंभ से प्रश्न करने से पाप होता है। गुरु भी उन्हीं को उपदेश करते हैं जो संसार से विरक्त हो और जिनको केवल आत्मपरायण होने की श्रद्धा और आस्तिक भाव हो। हे रामचंद्र जी, जो गुरु और शिष्य दोनों उत्तम होते हैं तो वचन शोभते हैं। तुम उपदेश के शुद्ध पात्र हो। जितने शिष्य के गुण शास्त्र में वर्णन किए हैं, सो सब तुम में पाए जाते हैं, और मैं भी उपदेश करने में समर्थ हूं, इससे कार्य शीघ्र ही होगा। हे रामचंद्र जी, शुभ गुणों से तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो रही है, इसलिए मेरा सिद्धांत का सार वचन तुम्हारे हृदय में प्रवेश करेगा। जैसे उज्जवल वस्त्र में केसर का रंग शीघ्र चढ़ जाता है, वैसे ही तुम्हारे निर्मल चित्त को उपदेश का रंग लगेगा। जैसे सूर्य के उदय से सूर्यमुखी कमल खिलता है, वैसे ही तुम्हारी बुद्धि शुभ गुणों से खिलाई है। हे राम जी, जो कुछ शास्त्र का सिद्धांत आत्म तत्व मैं तुमसे कहता हूं, उससे तुम्हारी बुद्धि शीघ्र ही प्रवेश करेगी। जैसे निर्मल जल में सूर्य की कांति प्रवेश करती है, वैसे ही तुम्हारी बुद्धि आत्म तत्व में शुद्धता से प्रवेश करेगी। हे रामचंद्र जी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जो कुछ मैं तुमको उपदेश करता हूं, उसमें ऐसी आस्तिक भावना कीजिएगा कि इन वचनों से मेरा कल्याण होगा। जो तुमको धारणा न हो तो प्रश्न मत करना। जिस शिष्य को गुरु वचन में आस्तिक भावना होती है, उसका शीघ्र ही कल्याण होता है। अब जिससे तुमको आत्मपद प्राप्त हो, सो मैं कहता हूं। हरि ओम, हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।